हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि गणेश जी का विसर्जन किस प्रकार करें। दोस्तों, 22 तारीख को हमने गणपति को अपने घर लाया, उनका पूजन और पाठ किए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ एक दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं और बहुत लोग 3 दिन 5 दिन या अगर विधि विधान से करें तो अनंत चतुर्दशी के दिन तक इनका पूजन होता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि गणेश जी का विसर्जन किस प्रकार होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह आप गणेश जी को लाते हैं तो स्थापना बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार विसर्जन भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है। और अगर इस विधि को आप अच्छी तरह नहीं निभा पाते हैं तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ माना जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि स्थापना और विसर्जन के दिन अगर हम पुरोहित को बुला सके तो अच्छी बात है, पर हर कोई हर समय पुरोहित को बुला पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोस्तों, आज मैं विधि बताऊंगी बिल्कुल आसान, और जिस प्रकार पुरोहित विसर्जन कराते हैं उस तरह से विसर्जन किस प्रकार करके और गणेश जी से अपने सुख समृद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, गणेश जी कोई पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, हवन हो, जब भी होता है तो हम सबसे पहले श्री गणेश का स्मरण करते हैं और इसके स्मरण से ही हमारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, गणेश जी हमारे घर में आए और जितनी भी व्याधाएं मुसीबतें थी उनको उन्होंने हर लिया। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है, ये फर्ज बनता है कि गणपति बप्पा को विसर्जन भी बहुत अच्छी प्रकार करें। और विसर्जन के समय संपूर्ण जो विधि विधान नियम है शास्त्रोक्त, वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार जिस दिन भी आप जितने भी दिन गणपति बप्पा को अपने घर में रखना चाहें उतने दिन रखें, पर विसर्जन जब भी आप करें तो संपूर्ण विधि विधान के साथ करें। अब किस प्रकार आपको करना है कि जिस तरह से आप प्रतिदिन घर में पूजन करते हैं उसी तरह घर में उस दिन भी जिस दिन विसर्जन करना हो उस दिन पूजा करें। और पूजा पाठ, धूप दीप और मोदक का भोग आप अगर प्रतिदिन लगाएं तो बहुत अच्छा, पर विसर्जन के दिन आपको ज़रूर लगाना है। दुर्वा चढ़ाना है, लाल फूल चढ़ाना है। अब ये सब चढ़ाने के बाद आपको घी का दीपक भी जलाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक आपको लकड़ी का पाटा लाना है, चौकी हो और बैठक हो, जो भी हो, आपको बहुत अच्छी तरह से उसको सजा लेना है। और सजाने के बाद आप उसको उस पर हरे या लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। बिछाने के बाद उस पर थोड़ा सा चावल रखिए, जिसको कि हम अक्षत बोलते हैं, जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं, तो वो रखिए उस पर गणेश जी का जो है कि विग्रह जो आपने अपने घर में रखा है उसे रखिए। और उस पर रख कर के आप विधिवत गणेश जी की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, कुछ फल रखिए, मोदक रखिए और कुछ दक्षिणा उन्हें ज़रूर दीजिए। अब दक्षिणा देने से दोस्तों, जैसे कि सारे कार्य की पूर्णाहुति के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो उसी तरह जब हम विसर्जन करने लगते हैं गणपति जी का तो दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो दक्षिणा भी आप ज़रूर रखें। और दक्षिणा रखने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको गणेश जी की आरती करना है। यानी ये सारे नियम जब आप पूर्ण कर लेते हैं, अलग आप पाटे पे रख लेते हैं जिस पाटे के साथ आपको गणपति बप्पा का विसर्जन करना होता है, तो उसके बाद फिर आपको आरती करनी है। अब आप को जहाँ भी विसर्जन करना है, नज़दीक में नदी तालाब जहाँ भी है वहाँ ले जाएं और वहाँ पे विधिवत फिर परिवार के साथ अगर जा रहे हैं विसर्जन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जाने के बाद आपको फिर वहाँ पे गणेश जी को का जो है कि आरती करना है। और वहाँ जा कर के अगर आपकी कोई इच्छा हो, कोई तकलीफ हो या कोई मनोकामना हो तो आप गणेश जी से कहें, तो जाते हुए गणेश जी हमारी मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, जाते तो कहीं भी नहीं है, हम जो उनका विसर्जन करते हैं वो सिर्फ विग्रह का विसर्जन करते हैं, भगवान तो हमारी आत्मा में होते हैं। पर एक नियम है कि इस दिन हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं और इस दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, इस नियम को हम सभी को पूर्ण करना चाहिए, तभी जा कर के हम जो गणपति बप्पा को अपने घर लाए होते हैं उसका संपूर्ण फल मिल जाता है। तो अब दोस्तों, विसर्जन के समय हमें नदी या तालाब में बहुत धीरे धीरे गणेश जी को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ ले गए और पानी में डुबा दिए, बहुत धीरे धीरे और अपने हाथों से धीरे धीरे पानी को इशारा करना है। और दोस्तों कोशिश यही करना है कि वही मूर्ति आप अपने घर में लाएं जो कि पानी के साथ घुल जाए। अब बात करूंगी मैं कि जो लोग गणेश जी को बाहर कहीं नहीं ले जा सकते विसर्जन के लिए, यानी जिनके आसपास नदी या तालाब नहीं है, तो वो घर में ही विसर्जन किस प्रकार करें। तो दोस्तों, बहुत बड़ा और साफ़ कोई बर्तन रखना। बहुत बड़ा का मतलब कोई जो कपड़ा धोने वाला टब होता है तो वो बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम रोज़ कपड़े वगैरह धोते हैं, तो नहीं, तो कोई बड़ा बर्तन रख लें आप, उसमें पानी अच्छी तरह से
साफ़ पानी भर लें। और जिस विधि से मैंने विसर्जन करने का बताया, जिस तरह से मैंने बताया आरती वगैरह करके एक पाटे, उसी तरह से आप गणेश जी को उसके साथ पाटे के साथ ही उस टब के पानी में डाल दीजिए। तो दोस्तों अब ये विसर्जन जो आप घर में विसर्जन करेंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो मूर्ति लानी है वह मिट्टी की मूर्ति लानी है जो कि पानी के साथ घुल जाए। अब जब आप देखें कि भगवान का जो विग्रह है, स्वरूप है, वो पानी के साथ घुल चुका है, तो इस पानी को आप चाहे तो गमले में डाल दें, और नहीं गमला है घर पे या नहीं डाल सकते हैं तो आप क्या करें कि किसी पवित्र पेड़ में, जैसे आसपास कोई पीपल, बरगद इस तरह का पेड़ है, तो वहाँ भी ले जा करके आप इस पानी को डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी विसर्जन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है दोस्तों कि कहीं किसी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा, आप दोष के भागीदार नहीं हैं। जिस तरह से और लोगों को जो नदी तालाब में भगवान का विसर्जन करते हैं, उसी समान पुण्य की प्राप्ति आपको भी होगी। तो कहीं किसी प्रकार का मन में संशय नहीं रखना है। और दोस्तों गणेश जी की पूजा हुआ, मनोकामना पूर्ति, मतलब जैसे कि अगर आप 10 दिनों तक पूजा कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन कौन से विशेष मंत्र जपें, कौन कौन से उपाय करें, ये सारी वीडियो जो है चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सही, सटीक और संपूर्ण आपको जानकारी थी जो कि हर जन सामान्य कर सकता है और करना भी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।